अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारी सामान थे, लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गई थी। तो जैसे पुलिस के पास उन्होंने जाके जहाँ उतरी वहाँ से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंस पाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंस पाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब अब पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला है यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है 45 से 48 हज़ार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज़्यादा बड़ी चोरी होगी थी उसमें आधे से ज़्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली से इसकी वारदात हैं वो सारी गाज़ियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी गाँव बैठे नहीं, 2-3 दफ़ा पहले खाली जा चुके हैं कुछ दिन तक। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है जो जल्दी करेंगे। कैसे क्या? हाँ, कुछ असल में क्या है पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का है ना सब्जी का काम करता था पहले जी, जो प्रिंसिपाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के, और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल चोरी का मोबाइल बेच दिया। इसने 3,000 रुपये में लिया और 7,000 रुपये में बेच दिया। तो इसने देखा है तो एकदम 4,000 रुपये बच गए, रोज़ 100-200-400 रुपये कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उससे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के जी। फिर इसने जब निकल के आया बाहर जमानत होने के बाद तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियाँ शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके जीआरपी के ही है, सारे रेल में ही करता है वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही। अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहा है। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला है इसको, वो अब की बार ही मिला था। और वो फॉर्चुनेटली ये महिला कहाँ की है सर? महिला रहने वाली दिल्ली की है। क्या नाम उसका? महिला का नाम सरिता राठी। सर इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? इनका फैमिली बैकग्राउंड जो इसका फादर तो प्रिंसिपाल का फादर तो करता है मजदूरी, जो कि इसकी उम्र खुद की 29 साल है। फादर अभी मजदूरी करता है और ये भाई 3 भाई हैं ये, बाकी भाई भी वो अपना छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और बड़ा भाई भी मजदूरी करता है। और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है परिवार की मतलब। और जो ये रमेश त्यागी है ये पहले फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, 10-15 साल किया भी है इसने। फिर इसने इन दोनों की मुलाकात हुई तो इसने ये काम शुरू करा। दोनों ने पहले सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से अम्बाड़ा की तरफ जाते टाइम इनकी मुलाकात हुई ट्रेन में, और फिर ये भी इसी काम में लग गया। इसकी वाइफ जो है रमेश पाल की उम्र अच्छी हो रही है, इसकी 54 साल एज है। इसका एक बेटा है, वो भी जॉब करता है किसी फाइनेंस कंपनी में। इसकी बेटी है वो किसी मॉल में जॉब करती है। जो इसकी वाइफ है किसी स्कूल में पानी वानी पिलाने का पीएन का काम करती है, वहीं दिल्ली में रहते हैं। रहने वाला ये बागपत का है, रहता है अभी फिलहाल दिल्ली में। महिला के साथ कैसे वारदात को अंजाम दिया? जिस तरह से ये शादी में जा रही थी, किस तरह? एक्चुअली में क्या है, ये ट्रेन में घूमते रहते हैं और रात को करते हैं ज़्यादातर। इन्हें देखा कि जब कोई बंदा फ़ोन चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है तो चार्जिंग का उठाएंगे, रजिस्ट नहीं करेंगे। अगर जागता मिल गए सब लोग तो ये नहीं करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि उस दिन उस एसी सेकंड में इनको टीटी नज़र नहीं आया कहीं भी, ना वो जो अटेंडेंट होते हैं वो कोई दिखा। तो इन्हें देखा सही है तो 1-2 चक्कर मारे इन्हें। वो लेडी सोई हुई थी और पर्स रखा हुआ था वहाँ पे, पर्स उठा लिया। आजकल इतना महंगा हो रहा है सोना, वो 10 तोड़े भी हो गया तो हो गया फिर वो सारा काम। 60 लाख हाँ, लगभग 60 लाख का माल था वो। जिस तरह रेवाड़ी ऐसा हुआ, फिर SHO साहब ने और इनकी टीम ने जब अपने कुछ CCTV फुटेज वगैरह खंगाली तो थोड़ा बहुत शक हुआ। फिर इन्फॉर्मर ने एक सूचना दी कि वो आज फिर आए हुए हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली किसी वारदात के लिए आए थे, तो यार्ड में पकड़े गए दोनों के लिए। और जब पूछताछ हुई तो वो सबूत सारा स्वीकार कर लिया उन्होंने।
तो माल बरामद हो गया। माल उसमें लगभग 30 लाख का बरामद हो गया। जो 1.5 लाख की चोरी उसी दिन इसने अकेले ने जो की थी उसमें भी लगभग 48,000 का माल उसमें बरामद हो गया। और जो सुनार ले रखे थे वो लड़का छोटा, ये 24 साल का है, विश्वास है। उसकी फैमिली में उसकी बहन खुद डॉक्टर है। हालांकि वो सुनार का वो तो दुकान करता है वैसे, तो वो कह रहा है जी इसने मेरे को बताया नहीं चोरी है, पर वो क्योंकि उसने कम पैसे में ले रखा है वो उसका वो लॉजिकल नहीं है वो बातें हैं उसकी। तो उसने वो चोरी का माल जो लिया है वो उसकी एक बहन डॉक्टर है, अभी वो गाइनो में वो कर रही है पीजी। उसका एक छोटा भाई है वो भी डॉक्टर, अभी MBBS फर्स्ट ईयर में है, और ये 3-1 साल से ये दुकान करता है। तो सर रेलवे में लगातार तो वो ना वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि RPF और सब GRP लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में, सुरक्षा में, परंतु फिर भी थोड़ा सा खुद को सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक वो है ना, एक जो नींद है वो सबको पता है, नींद अस्थाई मौत है और मौत स्थायी नींद है, जैसा बताते हैं आध्यात्मिक हिसाब से। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय वो गाड़ी का वो जो एक इस तरह का सिस्टम बनता है, लॉरी वाला सिस्टम, के गहरी नींद में चला जाता है आदमी। तो उस समय कई बार तो लोगों की जेबों में से भी मोबाइल निकल जाते हैं, क्योंकि वो हिलती तो रहती है ट्रेन थोड़ी थोड़ी, वो जो चोर है वो हिलते हिलते उसके हाथ डालता है, पर्स या वो निकाल ले जाता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी हम तो 24 घंटे प्रयासरत हैं कि ना हो ऐसी वारदात किसी का। सर ये दुकानदार जो लोग तो ये क्लियर कट है बिल्कुल जी, इसमें सीधा प्रोविज़न है कानून में कि जो आदमी 10 रुपये के माल को 5 रुपये में ले रहा है, 7 रुपये में ले रहा है, तो ऑटोमेटिक वो गड़बड़ कर रहा है। सुनार खास तौर पे जो भी सुनार की दुकान, जो भी ज्वेलर हैं, जो भी चलाते हैं, वो अननोन आदमी से ख़रीदते ही नहीं हैं। वो किसी न किसी का रेफरेंस ज़रूर लेंगे, भाई तू कैसे, किसी न किसी के रेफरेंस से अगर मजबूरी में बेचने आ रहा है, नहीं तो वो लेते नहीं हैं जो सही हैं। पर जिन्होंने घपला करना है, जो सस्ते में माल मिल रहे हैं, इस लोभ में ले लेते हैं, बाद में अब जेल भी अब वो काट रहा है, वो भी आ गया वो। क्या साहब